सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे टॉप 20 जीके का जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं ऐसे ही नए जीके लाके आपकी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करवाता रहूँ। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, हॉकी। हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। याद रखें, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट एग्जाम जब होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, किरण बेदी। किरण बेदी जो है वो भारत की प्रथम महिला आईपीएस है। किरण बेदी जो है वो भारत की प्रथम महिला आईपीएस है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, एशिया। एशिया महाद्वीप जो है वो भारत का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और अपना भारत देश जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। सो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला सवाल, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, किशन कन्हैया। किशन कन्हैया जो है वो भारत की प्रथम रंगीन फिल्म है। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और ये पूछा जा चुका है यूपीएससी में और यूपी पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है, अजंता की गुफा स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में अजंता की गुफा स्थित है महाराष्ट्र में। याद रखें, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? यानी कि हम किसे कहते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में 2 बार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी खेला करते थे, हॉकी इस तरह से खेलते थे मानो कि वो कोई जादू कर रहे हो। सो इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद। अगला सवाल, सौरमंडल की खोज किसने की? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में 2 बार आ चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस जो नामक वैज्ञानिक है उसने सौरमंडल की खोज की थी। सो याद रखें, कॉपरनिकस। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा नदी। याद रखें, गंगा नदी। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? क्वेश्चन 2 बार पूछा भी जा चुका है। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम है नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। याद रखें, नरेंद्रनाथ दत्त। अगला सवाल, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो थे वो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। याद रखें, राकेश शर्मा। अगला सवाल, चार मीनार कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी 2 बार जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार जो स्थित है वो है हैदराबाद में। सो राइट आंसर इज हैदराबाद। अगला सवाल, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, हिरोशिमा। हिरोशिमा नामक जो शहर जापान में है वहाँ पर पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। अमेरिका ने वहाँ परमाणु बम गिराए थे जापान पे, हिरोशिमा नामक शहर पर। पहले हिरोशिमा में गिराया गया था, फिर उसके 2 दिन बाद नागासाकी पर।
सो राइट आंसर इज हिरोशिमा, पहली बार परमाणु बम वहाँ गिराया गया था। अगला सवाल है पेटीएम किस देश की कंपनी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन प्राइवेट एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी भारत। पेटीएम जो है वो भारत देश की कंपनी है, याद रखें पेटीएम जो है वो भारत देश की कंपनी है, इज राइट आंसर। अगला सवाल दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 बार पूछा भी ये जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल अमेरिका की खोज किसने की? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, कोलंबस ने। कोलंबस, याद रखें कोलंबस। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है, रेलवे में भी और एसएससी के पेपर में भी पूछा जा चुका है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, दयाराम साहनी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें दयाराम साहनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दयाराम साहनी। अगला सवाल मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? गाइस सबसे बेसिक सवाल है ये और ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला सवाल महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। सो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। याद रखें गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला सवाल है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और ये पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दिल्ली का लाल किला बनवाया था ऑप्शन सी शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था, शाहजहां ने। सो गाइज आज हमने ऐसे टॉप 20 क्वेश्चन देखे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। अगर ये पेपर में आते हैं, रिपीट होते हैं, तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि मैं यहाँ एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रैक्टिस करवाता हूँ जो काफ़ी आसान हो जाता है एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना। सो मिलता हूँ ऐसे ही नए जीके के साथ अगले वीडियो में।